बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान फ़रीद है और आज मैं आपके साथ धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए दो बुनियादी नुकात पर बात करूंगा। अगर हम चाहते हैं कि हम मूंजी या धान की अच्छी पैदावार लें तो हमें दो बातों का ख़ास ख्याल रखना होगा। सबसे पहले, जो पनीरी हम मुंतकिल कर रहे हैं उस पनीरी की उम्र कितनी है। नंबर दो, हमने जो पनीरी मुंतकिल की है फ़ी एकड़ पौधों की तादाद कितनी है। धान की अच्छी पैदावार का इन्हिसार खेत में पौधों की तादाद और पनीरी की उम्र पर होता है। पाकिस्तान के अंदर पनीरी दो तरीके से तैयार की जाती है। पहला तरीका वो कद्दू का तरीका है और दूसरा तरीका खुश्क तरीका है। अगर हम खेत को कद्दू करके पनीरी को लगाएं तो ऐसी पनीरी मैक्सिमम 25 दिन में तैयार हो जाती है, और अगर हम खुश्क तरीके से पनीरी लगाएं तो ऐसी पनीरी कम अज़ कम 35 दिन में तैयार होती है। हमने ये बात भी मद्देनज़र रखनी है कि हम पनीरी को किस माह में मुंतकिल कर रहे हैं। जो पनीरी मई में काश्त होनी है वो अप्रैल में काश्त होगी, और ऐसी पनीरी जो अप्रैल में काश्त होगी, ऐसी पनीरी की उम्र मैक्सिमम 22 से 25 दिन होनी चाहिए। अगर वो 25 दिन से छोटी पनीरी काश्त करेंगे तो पनीरी के ऊपर ट्रांसप्लांटिंग इंजरी आएगी, और ऐसी पनीरी गर्मी बर्दाश्त ना करते हुए वो उसके ज़्यादातर पौधे मर जाते हैं और खेत में नागा आ जाता है। इसी तरह अगर हम पनीरी को जून के महीने में मुंतकिल कर रहे हैं तो ऐसी पनीरी मई के महीने में काश्त होगी। मई के महीने में काश्त होने वाली पनीरी की उम्र 25 से 35 दिन होनी चाहिए। ऐसी पनीरी जो हम जून में मुंतकिल कर रहे हैं उसकी उम्र 35 दिन से हरगिज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे 35 दिन से ज़्यादा अय्याम की पनीरी होगी, ऐसी पनीरी खेत के अंदर वो ज़्यादा झाड़ नहीं बनाती, वो डंडल हो जाती है, उसके ऊपर झाड़ उसका ज़्यादा नहीं बन पाता। इसके अलावा ऐसी पनीरी के नागे भी ज़्यादा आते हैं। इसीलिए अगर हम ऐसी पनीरी खेत में मुंतकिल कर रहे हैं जिसकी उम्र 35 दिन से ज़्यादा है तो हम कोशिश करते हैं कि एक सुराख में 3 या 4 पौधे लगाएं। दूसरी बात मद्देनज़र ये भी रखनी होती है कि हम कौन सी वैरायटी काश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान में हाइब्रिड और कोर्स वैरायटीज़ जो हैं वो 20 मई से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जून तक काश्त होती हैं, और जो बासमती वैरायटीज़ हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से लेकर 20 जून तक काश्त होती हैं। ये इन वैरायटीज़ का आइडियल सोइंग टाइम है। लिहाजा पहली बात जिस पर अच्छी पैदावार का इन्हिसार है धान के अंदर, वो धान की पनीरी की उम्र है। ये बात साबित हो चुकी कि धान की पनीरी 25 से मैक्सिमम 35 दिन की होनी चाहिए अगर हम अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं। ऐसी पनीरी जल्दी खेत में जड़ मजबूत कर लेती है, पकड़ लेती है। ऐसी पनीरी ज़्यादा झाड़ बनाती है और ऐसी पनीरी के पौधे भी ज़्यादा नहीं मरते, इसलिए खेत में नागा नहीं आता। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि फ़ी एकड़ पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए। 1 एकड़ की जो पैमाइश है वो 43,560 स्क्वायर फुट है, या अगर हम इसको मुरब्बा मीटर्स में देखें तो 4047 मुरब्बा मीटर है। और धान के अंदर जो रिकमेंडेशन है पौधे से पौधे के फासले की और लाइन से लाइन के फासले की वो 9 इंच है। अगर हम 9 इंच प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस के हिसाब से पनीरी के पौधों को लगाएंगे तो ये तकरीबन खेत के अंदर 40,000 सुराख, तकरीबन 40,000 सुराख बनते हैं। ऐसी सूरत में इन 40,000 सुराखों में जो आइडियल तरीका काश्त है उसमें फ़ी सुराख 2 पनीरी के पौधों को रेकमेंड किया जाता है। अगर हम 40,000 सुराखों में 2 सुराख फ़ी पौधा के हिसाब से लगाएं तो खेत के अंदर जो पौधों की तादाद बनती है वो 80,000 फ़ी एकड़ है। लेकिन आमतौर पर पाकिस्तान में देखने में आया है
कि हमारे यहाँ मैक्सिमम पौधों की तादाद 55 से 65 हज़ार के दरमियान में रहती है। इसके अलावा हमारी लेबर स्किल्ड ना होने की वजह से बहुत ही पूरे या मुनासिब वो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस ना रखने की वजह से, इसके अलावा कुछ पनीरी के पौधों को ज़्यादा ज़ोर से ज़मीन में दबाने की वजह से और कुछ पनीरी के पौधों को बिल्कुल नरम सा ज़मीन में रखने की वजह से हवा चलते हुए पनीरी के पौधे गिर जाने से मर जाते हैं। इसके अलावा जो पौधे ज़्यादा गहराई में ज़ोर से दबाकर पनीरी लगाते वक्त दबाए जाएंगे, ऐसे पौधे भी ज़्यादातर सूख जाते हैं। और अगर हम पनीरी की आइडियल उम्र के मुताबिक काश्त नहीं करते तो तब भी पौधों की वो इंजरी होने की वजह से या रूट्स जड़ें टूट जाने की वजह से वो नागे आ जाते हैं। इन तमाम चीज़ों की वजह से फी एकड़ पौधों की तादाद हमारे यहाँ 80,000 हरगिज़ नहीं हो पाती, मैक्सिमम 55 से 65 हज़ार तक फी एकड़ पौधे रह जाते हैं। जब पौधों की तादाद हम कम अज़ कम 75-80 हज़ार फी एकड़ नहीं करते तो हमारी पैदावार मुतासिर होती है। लिहाजा या तो हमारी लेबर इतनी स्किल्ड हो कि वो 9 इंच के फासले पर पौधे लगाएं। नंबर 2, हमारी पनीरी की आइडियल उम्र हो, वो विगरस हो, सेहतमंद हो और उसको लगाने का तरीका भी आइडियल हो। और आखिरी बात, पनीरी मुंतकली के वक्त खेत में कम अज़ कम 1.5 इंच पानी खड़ा हो। ऐसी सूरत में हम मैक्सिमम आइडियल और बेहतरीन पैदावार लेने के काबिल हो सकते हैं। अगर हम इन दो बातों को मद्देनज़र रखें तो हम धान की बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। धान की पनीरी की उम्र और इसके अलावा फी एकड़ पौधों की तादाद के बारे में कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।